जब हम शब्दकोशों में देखते हैं तो उसमें हमें चूड़ा शब्द मिलता है जिसका कि अर्थ होता है भंगी, जिन्हें कि अब वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो कौन थे ये वाल्मीकि और इनका काम क्या था? आज हम इसी के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे और इनके इतिहास की चर्चा भी करेंगे। पर अभी पहले हम बात करेंगे कि इनका आज ये कौम कौन से कार्य कर रहा है। आज हम बात करेंगे चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से पेज नंबर 146 और आज हम जानेंगे कि चूड़ा भंगी यानी कि वाल्मीकियों का इतिहास क्या है। एक नज़र पहले हम इनकी आज की स्थिति पर डालते हैं कि आज ये कौम कौन सा कार्य कर रही हैं। तो आज जिसे सबसे गंदा काम कहा जाता है, ये कौम आज वही काम कर रही हैं, जैसे कि सड़कों पर झाड़ू मारना, दूसरों का मैला उठाना, सफाइयों के कार्यों को करना और सबसे ज़्यादा इन्हें सीवर साफ करने के कामों में भी लगा दिया गया है। आप ये मान सकते हैं कि सड़कों की सफाई आदि ये सब बुरे काम नहीं हैं और वैसे देखा जाए तो बुरा काम कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखें कि अगर ये सभी बुरे काम और ख़राब काम नहीं हैं तो अन्य जातियां ये काम क्यों नहीं करती, खासकर सीवर साफ करने का? क्यों ये काम सिर्फ इसी जाति के नाम है? भारत इतना प्रगतिशील देश होने के बावजूद क्यों इन्हें सीवरों के अंदर जाना पड़ता है? आए दिन सुनने में आता है कि सीवर के अंदर की जहरीली गैस के कारण सफाई कर्मी की मौत हो गई। आपके पास अगर इन सवालों के जवाब हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनका यानी कि चूड़ा और वाल्मीकियों का इनका इतिहास क्या है। कौन है ये? इनकी कौम कौन सी हैं? ये कौन सा कार्य करते थे? तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन सभी सवालों के जवाब। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो शब्दकोशों में शब्द है चूड़ा, ये शब्द चूड़ाह शासकों के हारने तथा दासता को प्राप्त करने के बाद अस्तित्व में आया है। डॉक्टर नवल वियोगी इस जाति पर ऐतिहासिक प्रकाश डालते हैं। चूड़ाह का कालांतर में चूड़ा हुआ है। इससे पहले सफाई के लिए अधिकृत जाति को भंगी ही कहा जाता था। एच.ए. रोज चूड़ाही जाति संबंधी चूड़ाह बजारत शब्द का उल्लेख करते हैं। ये शब्द निम्न स्तर के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें हाली, कोलिया, सिप्पी, बरवाला, लोहार, चमार, डूमना, रेहरा, चनाल, मेघ आदि आते हैं। इस सूची में ब्राह्मण और राजपूत का भी नाम दर्ज है, लेकिन रोज महोदय के ही अनुसार ये दोनों बाहर से आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मौर से और राजपूत मैदान से। रोज महोदय निष्कर्ष देते हैं कि चंबा राज्य की स्थापना यहाँ के प्राचीन निवासी हालियों यानी कि सुअर पालने वाले द्वारा की गई थी। राजपूतों ने इन्हें हराकर चंबा पर अधिकार कर लिया और इन्हें दास बनाकर खेती, पशुओं की देखभाल तथा अन्य गंदे पेशों के लिए नियुक्त कर दिया था। हाली समाज के संबंध में रोज महोदय ने प्रकाश डाला है कि हाली लोग गद्दी जनजातियों के मध्य चमड़ा बनाने वाले लोग थे। ये जूता बनाते थे, बांस की टोकरियां बुनते थे, पत्तलें बनाते थे। हाली लोग अक्सर मैला उठाने का भी काम करते थे। चंबा के क्षेत्र में हालियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। वहाँ गंदे पेशे करने वाली यह प्रमुख जाति है। खेती मजदूर तथा बटाई पर खेती करने वाले लोग हैं। ये लोग कपड़ा भी बुनते हैं। हारने के बाद चूड़ाह जनजाति खेतों में काम करने के लिए दास बना ली गई। यही वजह है कि फिर इन्हें हाली यानी कि हल चलाने वाले कहकर पुकारा जाने लगा। मैला उठाने के अतिरिक्त भंगी समाज से इनकी सभ्यता का दूसरा प्रमाण है सुअर पालना। पंजाब हरियाणा में आज के चूहड़े इसी चूहाड़ राजवंश के छितरे हुए लोग हैं। हमारे पास प्रमाण है कि दास प्रथा के दौर में इस देश में दासों का व्यापार खूब हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है कि चंबा के ठाकुर राणाओं ने मैदानी क्षेत्रों में चूड़ाह वंशी युद्ध दासों का व्यापार भी किया हो। नवल वियोगी जी इस सभ्यता यानी कि चूड़ाह ही चूहड़ा है, इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम जानते हैं पद्मावती के भार शिव के मूल रूप में तक्षशिला के टका यानी कि नागवंशी राज परिवार की संतान थे। अपने बाद के हास काल में जमींदार, भूस्वामी, जनजातीय मुखिया अथवा कृषक बन गए
और जब उनसे सब कुछ छिन गया तो उनकी एक शाखा सुअर पालने वाली पारसी जाति बन गई तथा दूसरी राजभार राजपूत। ऐसे में चूड़ाह वंश को हराने के बाद हाली यानी कि चूहड़ा की स्थिति तक आ जाए तो क्या बड़ी बात है। चूड़ाह राज्य मध्य युग तक शासन करता रहा। हुचियन महोदय के अनुसार मध्यकाल में चूड़ाह राज्य चंबा तथा बेलौर राज्य के अधिकार में बहुत लंबे काल तक रहा। हुचियन महोदय लिखते हैं, जस्ता शासन का एक अन्य अभिलेख चूहाड़ राज्य के लोह टिकरी से प्राप्त हुआ है, जो उनके राज्य के 9वें साल अथवा 1114 ईस्वी का है। इससे ये प्रमाणित होता है कि चंबा राज्य का चूड़ाह राज्य पर अधिकार 1090 ईस्वी में हो गया था। यह अधिकार ललित वर्मन के राज्यकाल तक रहा। बाद में इस पर बेलौर राज्य का अधिकार हो गया, ऐसा एक अन्य अभिलेख से प्रमाणित होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि चूड़ाह शब्द से ही चूहड़ा बना। चूड़ाह वंश के हारे हुए लोग दास्ता के समय सफाई के कार्यों में जबरन लगाए गए थे। ये चूड़ा शब्द को आदर सूचक धारण किया करते थे। बाद में सफाई पेशे में आने वाले हर व्यक्ति का पर्याय चूहड़ा हो गया तथा यह शब्द अपमानजनक बन गया। आर्य ब्राह्मण जिनका लेखनी पर वर्चस्व रहा, उन्होंने अनार्य शब्दों की मूल उत्पत्ति जानबूझकर बिसारी, इसी में उनका हित था। इसके स्थान पर उन्होंने नए नए बेसिर पैर के सिद्धांत गढ़े। वैसे चूड़ाह शब्द जो आदर सूचक था, वैसा ही जैसा राणा शब्द है, उसे अपमानजनक स्थिति तक पहुंचाने में हिंदी के भाषाविद ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने प्रारंभिक शब्दकोशों में चूहड़ा शब्द का अर्थ दिया है मलेच्छ, चांडाल, अत्यंत नीच जाति, जबकि उन शब्दकोशों का कार्य इतने से भी नहीं चल सकता था। चूहड़ा एक सफाई करने वाली जाति, पूर्व काल का चूहाड़ वंश, ये भी लिख रखा है। कर्नल टार्ड एक चूहड़ जाति का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि चूहड़ और थोरी ये दोनों वास्तव में लुटेरों की जातियां हैं। चूहड़ लोग लक्खी जंगल के और थोरी लोग मेवाड़ के रहने वाले हैं। बीकानेर के सामंतों के यहाँ इन दोनों जातियों के लोग वेतन लेकर काम करते हैं। ये लोग भयानक कार्यों के भी सामने कभी भी भयभीत नहीं होते। भांदरा के सामंतों के यहाँ इन नौकरों में इन दोनों जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी। लोगों का विश्वास है कि चूहड़ लोग बहुत विश्वासी होते हैं, इसलिए सीमा और नगर की रक्षा का भार प्रायः उन्हीं के हाथों में दिया जाता है। शवदाह के समय ये लोग एक एक आना सभी से अपनी तस्तूरी लेते हैं। इससे जाहिर होता है कि इस प्रकार तस्तूरी लेने की प्रथा प्राचीन काल में उनके पूर्वजों में थी। हो सकता है कि चूड़ा जाति चूहाड़ शासकों की ही एक छितरी हुई शाखा हो, जिसने हारने के बाद दास्ता की बजाय डकैती का रास्ता चुना हो। इसी तरह की फिर एक जानकारी लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।